कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। एक अमीर की सरकार हो रही है, गरीब की नहीं सरकार है। गरीब को तो मारे गए। अगर कुछ व्यवस्था नहीं होती तो हमें आज जैसे हम काम कर रहे हैं हमें उस तरीके से काम करने का अवसर दिया जाए। कैसी स्मार्ट सिटी? पहले गरीबों को काट दो, उसके बाद स्मार्ट सिटी बना लो। रोजगार दो, रोजगार की नीतियों के खिलाफ है कि हमारे लिए भी कुछ सोचा है। परिवार को पालता है, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। ये सरकार उनको बेदखल करने का काम कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ उत्तराखंड में। इस समय हम लोग मौजूद है सचिवालय के पास। जैसे कि मेरे पीछे आप पुलिस प्रशासन की भारी तैयारी देख पा रहे होंगे। आइए जानते हैं इस बाबत क्या मामला है। हमारी मांगे पूरी करो। हम लोग काफ़ी सालों से अपने अपनी जगह पे अपना ठेली पटरी रोजगार का व्यवसाय करते हैं। तो हम लोगों ने मोदी सरकार को इसीलिए चुना था कि शायद वो ये गरीबों की हितैषी होगी और गरीबों के लिए कुछ करेगी। हमें सरकार से कोई वो नहीं, हम सरकार की नीतियों के खिलाफ है कि हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए। अगर आप लोग हमको हटा रहे हो तो उसकी व्यवस्था करने के बाद हमें हटाओ। हम लोग अपने गरीब बच्चों को और अपने घर परिवार वालों को कहाँ लेके जाएंगे? हम लोगों ने लोन भी लिया हुआ है नगर निगम से, जिन्होंने ठेली के आधार पर हमें लोन दिया गया है। तो उसके बारे में सब कुछ सोचने के बाद ही हमारे लोगों को उजाड़ा जाए और हमें कोई नई व्यवस्था करके तभी हमें उजाड़ा जाए। जब तक अगर कुछ व्यवस्था नहीं होती तो हमें आज जैसे हम काम कर रहे हैं हमें उस तरीके से काम करने का अवसर दिया जाए। हम लोगों ने कई बार मेयर साहब से भी जा कर के बोला गया कि मेयर साहब हमारी सुन लो, हमारे लिए कुछ व्यवस्था करो। वो बोल रहे थे हाँ आपके लिए वेंडिंग जोन बना रहे हैं, आपका कार्य चल रहा है, अंडर का प्रोसेस है। तो उसके कार्यकाल भी खत्म हो गया लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला कि हम लोगों का क्या होगा, हम लोग अब भविष्य में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। उसके बारे में हमें लिए थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए, उसके बाद ही ये कदम उठाना चाहिए। अभी हम लोगों को 20-22 दिन हो चुके हैं हटाए हुए लगभग। वैसे तो जब सबमिट हो रहा था तभी हटा दिया गया था, उसके बाद 2-4 दिन लगाया, उसके बाद फिर बिल्कुल ही हटाया हुआ है, लगाने नहीं दिया जा रहा। देखिए ऐसा है कि जब से स्मार्ट सिटी देहरादून का चयन हुआ है तब से ये सरकार लगातार रेडी वालों को, पटरी वालों को, रिक्शा चलाने वालों को, ई रिक्शा वालों को ये बाहर करने पे लगी है। और इसके खिलाफ पूरे उत्तराखंड का रेडी पटरी वाला जो गरीब मजदूर है, बैंक से लोन लेकर के जो अपना रोजगार करता है, अपने परिवार को पालता है, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, ये सरकार उनको बेदखल करने का काम कर रही है। जिसके खिलाफ आज हम तमाम देहरादून मुख्यालय में जितने रेडी पटरी वाले लोग हैं वो इकट्ठा करके आज अपनी बात को इस सरकार को बताने आए। भैया घेराव हम इसलिए कर रहे हैं कि हम रेडी पट्टी वाले हैं, हम ठेली लगाते हैं। ठीक है जी, ठेली लगाते हैं हम। ठेली लगाने के बावजूद आते हैं नगर निगम, ठेली पलटा देते हैं, पुलिस प्रशासन आता है पलटा देते हैं। हम गरीब आदमी कहाँ पर जाएं? मोदी जी ने बोला है नगर निगम से लोन ले लो, लोन ले लिया हमने 10,000, किसी को 50,000। उस लोन को कैसे चुकाया जाएगा? जब मेरे पर रोजगार ही नहीं होगा तो मैं कैसे चुकाऊंगा? नटराज सिनेमा के बाहर फुटपाथ में आज से नहीं, हम तो पैदा भी नहीं, जब से लगा रहे, पापा लगाते थे, हमारे पापा हमारे एक्सपायर हो गए। हम कहाँ जाएं? 20 बच्चे हैं मेरे, माँ का बोझ मेरे पे, बच्चों का बोझ मेरे पे, फीस का बोझ मेरे पे, खाने पीने का बोझ मेरे पे। किसको जाके बोल? धामी जी को बोलो, लाओ जी दे दो। सुबह 4 बजे उठते मंडी जाते हैं, ठंड में, कड़ी ठंड में, कहाँ से आएंगे? कैसी स्मार्ट सिटी? पहले गरीबों को काट दो, उसके बाद स्मार्ट सिटी बना लो। रोजगार दो, रोजगार। हम बोल रहे हैं सर कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कहीं बैठने नहीं देते, तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। एक अमीर की सरकार हो रही है, गरीब की नहीं सरकार है। गरीब को तो मारे गए, गरीब कहाँ जाए? गरीब को तो उठा के फेंक रहे, इधर से इधर फेंक रहे, इधर से इधर फेंक रहे, सामान उठा जा रहे, बहू और बेटियों को उठा उठा के फेंक रहे। तो ये कोई कहने की बात है? गरीब इंसान को कहाँ जाएगा बेचारा, कहाँ जाएंगे? गालियाँ इतनी देंगे,
मगर हमारे लिए कुछ बना नहीं, कोई साधन नहीं बना के दिया है या कहीं बैठने का नहीं दिया। 40-45 साल हो गए हमको देहरादून में रहते रहते कि हमें कहीं बैठने का जुगाड़ कर दो या कहीं बिठा दो, तो हमारे बच्चे भूखे मरने से बचे, रोटी दो करके खाए। क्योंकि हमारा फेरी का काम है, 2-4 कपड़े लाते, छील साल के बैठते तो बच्चे रोटी खाते नहीं।